हेलो हेलो यू क्रेजी पीपल जस्ट लाइक अस। आज है बहुत ही फनी स्टोरी डे, तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारा पसारा या फिर पैकिंग हो रही है। किस लिए हो रही है? क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बना कि भाई जो हम नहीं जाने वाले थे, बट कुछ रीजन की वजह से वो पॉसिबल हो गया एंड वी मेड अ इम्प्रॉम्प्टू प्लान टू गो टू गोवा बिकॉज वी आर क्रेजी। कुछ भी हमारा फिक्स नहीं था और ये इतना ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू है कि मैं क्या बोलूँ। बस जा रहे हैं उठ के हम लोग। भूपेश को तो वहाँ से काम भी करना है, मुझे लकीली 3 दिन की छुट्टी मिल गई है। सो This was the first time I was traveling or going on a vacation during Diwali, so I was very excited to go. एंड हमने एजेंट के थ्रू तत्काल में टिकट करवाई क्योंकि हमें एंड मोमेंट पे ऑब्वियसली टिकट्स नहीं मिल रही थी। एंड ये जो ट्रेन है ये 12:30 को निकलती है रात को और सुबह गोवा पहुंचा देती है। सो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट ट्रेन क्योंकि हमारा पूरा दिन का काम था। सो वो भी हो गया एंड मतलब टाइम भी पता नहीं चला ट्रेन में क्योंकि वो सोने में ही निकल गया। तो इट वाज द बेस्ट ट्रेन आई थिंक टू रीच गोवा। हमें तत्काल में 3 टियर की सीट्स मिली, 2 टियर अवेलेबल नहीं था। एंड वन पैसेंजर वॉज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने लोअर बर्थ हमको दे दिया। हमारा मिडिल और अपर बर्थ था, तो ही टुक दी अपर बर्थ एंड ही गेव अस द लोअर बर्थ। रुद्र तो बहुत कोजी होके अपना बेड वेड लगा के रेडी था सोने के लिए। The best thing about train traveling is the views which you get from the window seat. और बचपन से ही हमने ट्रेन में ट्रैवल किया है विथ माय डैड, सो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया व्हिच वी गेट। वेदर इतना अमेजिंग था, मुझे लगा था अक्टूबर में गर्मी होगी, बट वैसे ही सबको पता है कि क्लाइमेट कुछ और ही चल रहा है। किसको किसको डोर पे खड़े रह के व्यूज लेने में बहुत मजा आता है, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे ऐसे छोटे छोटे स्टेशंस को भी कैप्चर करना और घंटों तक ऐसे देखते रहना बहुत पसंद है, जो बीच बीच में आते हैं। ब्रश वश करके फ्रेश होने के बाद हमने ब्रेड ऑमलेट ले लिया, थोड़ा सा नाश्ते के लिए रुद्र के लिए। और वो पैंट्री का ही फूड था। इट वाज गुड, अच्छा था। बस उसमें बटर नहीं था ब्रेड में, बट ऑमलेट बहुत ही अच्छा था। यू वांट केचप? सैंडविच बन गया। टेक अ बाइट। ये कट कैसे करूँ मैं? यहाँ पे घर थोड़ी ना है। चलो बाइट लो फटाफट। और बस ऐसे ही टाइम पास करते बात करते हम पहुंच गए गोवा। ये ट्रेन आई थिंक 10:30-11 बजे तक पहुंचा देती है स्टेशन, विच इज़ द बेस्ट टाइम क्योंकि चेक इन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं है और बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। हमारा लास्ट स्टॉप था करमाली स्टेशन एंड लुक एट द व्यू। ये एक छोटा सा आइलैंड जैसा है एंड इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो हमने वहाँ से टैक्सी बुक की और हम पहुँच गए साउथ गोवा, जो मोस्टली हम साउथ गोवा में ही जाते हैं। वो ज़्यादा शांत और द बीचेस आर मच मोर क्लीनर देन द नॉर्थ। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। We reached on time, checked into our hotel, which was Simrose. And the most funny part was कि actually मेरी sisters जा रहे थे गोवा एंड मेरा प्लान नहीं था ऑब्वियसली, बट एंड मोमेंट पे हमारा प्लान हुआ। तो एक सिस्टर को तो पता भी नहीं था, उसके लिए सरप्राइज था कम्प्लीटली। तो हम दूसरों के रूम में, मतलब जिनकी बुकिंग थी वो पहुंचे नहीं थे, बट हम उनके पहले पहुंच गए थे। It was clean, cozy, and spacious room. Easily, it accommodated 5 to 6 people, like 4 adults and 2 kids. And the best part of the hotel was, or the resort was, कि वहाँ पे pool था,
तो बच्चे बच्चे लोग ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है उसे। मतलब एक भी दिन उन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं है जो वो पूल में ना गए हो। I can smell the prawns and yummy. Ta-da! Hi! And now comes the best part of the resort, which is the restaurant. It's right in front of the Agonda beach. मतलब रेस्टोरेंट बीच फेसिंग है। और अगोंडा बीच बोलते क्या है ही सच में बहुत ही क्लीन एंड साइलेंट या शांत है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, और क्राउड रहेगा भी तो अच्छा क्राउड रहेगा, चीप क्राउड नहीं रहेगा। सो हम लोग को अगुंदा बीच बहुत पसंद है। पालोलेम बीच भी बहुत अच्छा है, जो यहाँ से थोड़ा दूर है, लाइक 20 minutes और 25 minutes। The day was so beautiful, the sun was shining and Rudra did not even waste 1 minute। उसने फटाफट अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में चेंज किया और वो सैंड कैसल बनाने के लिए बैठ गया। वी ऑल्सो प्लेस्ड आवर ऑर्डर बिकॉज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, एक दो चिप्स के अलावा। एंड गोवा आए और बियर ऑर्डर ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। सो हमने ऑर्डर किया था फिश एंड चिप्स एंड 2 pints ऑफ चिल्ड बियर। रुद्रा, रुद्रा, प्राइस प्राइस यू वांट? वाओ, चमकी। आशीष, दिस इज फॉर यू। दिल गार्डन गार्डन। Sun, sea and crispy bites. The fish was really juicy and fresh. उन लोग ने kingfish यूज़ किया था and it was really really tasty. We also ordered poi bread pockets जिसमें था chorizo, Goan flavors ultimate. Yes, डूब गई थी कि डूब गया था? डैडा ने बचाया ना। मेरे सिस्टर्स पहुंच गए थे एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू सरप्राइज देम कि मैं वो मोमेंट कैप्चर करना ही भूल गई। एंड शाम को हम लोग गए थे, शाम को मतलब रात के डिनर के लिए हम लोग गए थे बांदेकर। तो ये रेस्टोरेंट अगोंडा बीच से 10 minutes की दूरी पे है एंड इट्स हाईली रेकमेंडेड रेस्टोरेंट्स बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये ऑथेंटिक लोकल गोवन क्यूजीन है यहाँ पे। So my sister called for one urak जो बहुत ही different था, and we called for bangda reshad and prawns reshad. The masalas were fiery and very flavorful। और मैंने यहाँ पे चौनक थाली मंगाई थी, तो उसके साथ मुझे मिली थी प्रॉन्स करी। और बाजू में आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग चीज़ें दी थी। तो एक फ्राई पीस था चौनक का, फिर भाजी था दूधी का, तिसरो था, सार्डीन्स थे फिश में, और वो ड्राई प्रॉन्स कहते हैं वो भी दिया था उन्होंने। एक से बढ़कर एक था, मतलब किसी का भी फ्लेवर ऐसे कम नहीं था कि ये अच्छा नहीं है वो, सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आई वुड हाईली रेकमेंड दिस रेस्टोरेंट टू एवरीवन हु इज़ गोइंग टू अगोंदा बीच। डू ट्राई इट अगर आपको ऑथेंटिक खाना खाना हो तो। This is the first time I'm trying chonak fish. The taste of it was like Indian basa. इसमें कांटे नहीं है, मतलब फिले करके दिया है, तो वो बेस्ट चीज़ है। आपको ज़्यादा
अ, मतलब मेहनत नहीं करनी है खाने के लिए। एंड बहुत ही अच्छा है, मतलब माइल्ड टेस्ट है उसका। इट्स नाइस। फिश एंड चिप्स के लिए भी बहुत अच्छी फिश है मुझे लगता है ये। द हीरो ऑफ द एंटायर थाली इज दिस प्रॉन करी। अगर सिर्फ ये और राइस प्लेट आपको दिया हो तो भी आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर इतना अच्छा है। टिपिकल गोवन फिश करी जैसा, मतलब वही है। वी डोंट नो द रेसिपी ऑब्वियसली, कोकोनट बेस्ड, बट एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल एंड टेस्टी। उसके साथ मैंने थोड़ा जवला ट्राई किया, ड्राई प्रॉन्स जिसको कहते हैं। बहुत टेस्टी था, मतलब आई कुड ईट दिस थ्रू आउट माई लाइफ। आई थिंक दिल से बनाया हुआ और प्यार से बनाया हुआ खाना सबको टेस्टी और अच्छा लगता है। और ये रेस्टोरेंट की वो स्पेशलिटी है, गोवन लोकल क्यूजीन मेड विथ फुल लव। Food has a language of its own, one that speaks of love, togetherness, and culture. That's why I love to eat different kinds of food and explore more. तिसरो का मसाला भी बहुत टेस्टी था। मोस्टली गोवन क्यूजीन में कोकोनट यूज़ होता है, तो उसके हर एक मसाले में कोकोनट था, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा था। और सार्डीन्स भी बहुत टेस्टी थे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका जो करी था वो थोड़ा सा स्पाइसी था कंपेयर टू दी अदर करी जो प्रॉन्स के साथ थी। बट ऑल दी करीज वर लाइक दीज टू करीज वर डिफरेंट बट येट वेरी वेरी टेस्टी। मैं तो मतलब फ़ैन हो गई बांडे करके खाने की। एंड ये जवला जो अगेन इट वाज मेड इन कोकोनट, जो क्या बोलते हैं उसको, श्रेड करके कोकोनट बनाते हैं उसके अंदर। बहुत टेस्टी था वो। बच्चे लोग पीछे इतने मस्ती कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, इसके लिए मैंने साउंड उनका म्यूट कर दिया है। आई एन्जॉयड ईटिंग माई फूड योर, एंड मैंने ऑलमोस्ट थाली कंप्लीट किया है। मतलब थोड़ा राइस बच गया होगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। एंड इनफ, आई थिंक वेरी वेरी सफिशिएंट इनफ फॉर वन पर्सन। आई थिंक लड़के लोग अच्छे से खा लेंगे इसको पेट भर के, एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा। So, this is all tasty food we ate on day one in Goa. Stay tuned to see more such videos. Do like, share, and subscribe.